अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा मौसम है इस टाइम। और दूसरा कि एक बहुत ज़रूरी बात आप सबके साथ कि बच्चों के स्कूल में छुट्टियाँ हो गई हैं। स्कूल की छुट्टियों में बच्चों को बेहतर वक्त देना, अच्छी तरबियत करना। स्कूल की छुट्टियां बच्चों के लिए खुशी का मौका होती है, लेकिन वालिदैन के लिए ये एक बेहतरीन मौका भी होता है कि वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारे और इनकी शख्सियत साजी में मिस्बत किरदार अदा करें। लेकिन कुछ बातें आपको बताती चलूँ कि हमारी बहुत सारी बहनें हैं कि सर पे दुपट्टा कस लेती हैं और हाथों में डंडा होता है और बच्चों की शामत आई होती है। तो बहनें एक बात को याद रखें कि यही मौका है कि आप बच्चों को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें, उनकी तरबियत कर सकें। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि बच्चों को सिर्फ खाने पीने और सहूलत की नहीं बल्कि वालिदैन की तवज्जो, मोहब्बत और रहनुमाई की भी ज़रूरत होती है। छुट्टियों में रोज़ाना कुछ वक्त बच्चों के साथ ज़रूर गुजारें, इनसे बात करें, इनके ख़यालात सुनें और इनके साथ खेलें। इनसे बच्चों का एतमाद बढ़ता है और वालिदैन से ताल्लुक़ मजबूत होता है। दूसरी अहम बात, बच्चों के लिए एक मुतवाज़िन रोज़ाना शेड्यूल बनाएं जिसमें नमाज, कुरान पाक की तिलावत, मुताला, खेलकूद और आराम सब शामिल हो। जब बच्चों की ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त आता है तो वो मुस्तक़बिल में बेहतर ज़िम्मेदार बनते हैं। तीसरी बात, बच्चों के लिए अच्छा नमूना बने। बच्चे वही सीखते हैं जो अपने वालिदैन को करते हुए देख रहे होते हैं। अगर वालिदैन ख़ुद ज़िम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं तो ये बच्चे में भी यही आदत आती है। बच्चों को इनके फ़ैसलों के नताइज समझाएं। अगर वो कोई चीज़ लापरवाही से इस्तेमाल करें और वो ख़राब हो जाए तो इन्हें नरमी से समझाएं कि हर अमल का एक नतीजा होता है। इससे वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। बच्चों को घर के कामों में शामिल करें, चाहे वह पानी लाना हो, दस्तरखान लगाना हो, पौधों को पानी देना हो। इनसे इन्हें एहसास होता है कि वो भी ख़ानदान का अहम हिस्सा है। ज़िम्मेदारी सिखाने का मकसद बच्चों पर बोझ डालना नहीं बल्कि इन्हें ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। सब्र, मोहब्बत और मुस्तकिल मिजाजी के साथ दी गई तरबियत बच्चों की शख्सियत को मजबूत बनाती है। अपने बच्चों पर एतमाद करें। जब आप इन पर एतमाद भरोसा करें तो वो ख़ुद को काबिल समझते हैं और ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होते हैं। छुट्टियों के दौरान बच्चों को दीनी अखलाकी तरबियत देना भी बहुत ज़रूरी है। इन्हें सच बोलने, बड़ों का एहतराम करने, छोटों से मोहब्बत करने और दूसरों की मदद करने की आदत डालें। अपने अमली मिसाल से इन्हें अच्छे अखलाक सिखाएं क्योंकि बच्चे नसीहत से ज़्यादा अमल से सीखते हैं। मौजूदा दौर मोबाइल, फ़ोन, टीवी बच्चों को ज़्यादा वक्त लेते हैं। वालिदैन को चाहिए कि स्क्रीन टाइम महदूद करें और बच्चों को मिस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करें, जैसे कि किताबें पढ़ना, ड्राइंग करना, बागबानी करना या खेलकूद में थोड़ी देर के लिए लगा दें या कोई नई महारत सीखने में लगा दें। बच्चों को घरेलू जिम्मेदारियों में भी शामिल करें, मसलन अपना कमरा साफ़ करना, किताबें तरतीब देना, घर के छोटे मोटे कामों में मदद करना। इससे इनमें ज़िम्मेदारी और खुद एतमादी पैदा होती है। बच्चों के साथ तफरीह और तालीमी सरगर्मियों का एहतमाम भी करें। किसी पार्क की सैर, रिश्तेदारों से मुलाकात या मालूमाती मकामात का दौरा बच्चों की ज़हनी नशोमा में मिस्बत साबित होता है। याद रहे, मौजूदा दौर में अपने बच्चों को खून के चाहे कितने ही सगे कोई रिश्ते हों, आपने अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना। जहाँ भी आप जाते हैं अपने साथ जाएँ अपने बच्चों को लेकर, और वापस जब आएँ तो अपने बच्चों को साथ लेकर आएँ। और जहाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ भी अपनी ही निगरानी, अपनी आंखों के सामने ही आप अपने बच्चों को रखें। वक्त और हालात आप सब जानते हैं कितने नाजुक है। आप सब यकीन नहीं करेंगे कि मैंने एक मुसीबत ही समझ ले, मैंने टीवी जैसी मुसीबत को अपने घर में नहीं रखा हुआ। बच्चे मेरे सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ी, नाश्ता वगैरह किया, स्कूल चले गए, दर्स चले गए, वापस आते हैं वो 5 बजे शाम को। दिन का खाना उन्होंने खाया, थोड़ा बहुत वो आराम करते हैं, शाम की चाय पीते हैं और उसके बाद थोड़ा सा टाइम हमारे साथ स्पेंड करते हैं। हमने बिल्कुल भी बच्चों को सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होने नहीं दिया, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट पर ये अपने पापा से थोड़ी देर के लिए कार्टून देखने की इजाज़त ले लेते हैं कि लैपटॉप पर पापा थोड़ी देर के लिए कार्टून लगा दें, तो ये टॉम एंड जेरी वाले कार्टून वगैरह बैठकर देख लेते हैं। और मेरी तमाम बहनें मेरी इस बात को याद रखें कि ये बहुत ही मैं कहती हूँ कि बेहतरीन मौका है आपके पास कि आप अपने बच्चों की सेहत का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकेंगी। पता है कि बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो वो अच्छी ग़िज़ा नहीं लेते, सुबह नाश्ता नहीं करते, दिन में नहीं खाते, उन्हें भूख बहुत कम लगती है क्योंकि हर वक्त पढ़ाई में इतने मशगूल होते हैं। सुबह ज़बरदस्ती कुछ खिलाया तो वो उनको वॉमिटिंग हो जाती है। लेकिन आपने इस दौरान अपने बच्चों को हर ग़िज़ा बनाकर देनी, जैसे कि मैंने देखे तैयारी कर ली है। आप देख रहे होंगे मैंने मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ बनाई हैं और बनाकर मैंने अपने पास रख ली हैं कि बच्चे इस तरह की रेसिपी को लाइक कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खा पी भी लेते हैं। और मैंने चीज़ें बनाकर रख दी हैं जिसमें है चप्पल कबाब, ठीक है, शामी कबाब बनाकर रखा है, टिक्का बोटी मैंने बना लिया है यहाँ पर,
और यहाँ पर मैंने कोफ्ते तैयार करके रखे हैं जो कि मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे गोला कबाब भी बना लिया है, इनको फ्राई करके मैंने रख दिया है कि जिस टाइम जैसे जैसे बच्चों को जो चाहिए होगा वो मैं बना दूँगी। और अगर इस तरह के पिज़्ज़ा वगैरह उनको चाहिए होगा तो वो भी मैं घर पर ही तैयार कर दूँगी। हर चीज़ की तैयारी मैंने कर रखी है। मैंने अपने बच्चों में ये आदत बिल्कुल नहीं डाली कि बाहर जाकर कुछ खाना है, जो कुछ खाना है वो मुझे बताते हैं और मैं तैयार कर देती हूँ। और छुट्टियों के दौरान मेरी भरपूर कोशिश यही है और आप भी यही कोशिश करिए कि बच्चों ने जो कुछ खाना है ना तो उनको अपने साथ रखें, उन्होंने क्या खाना है उनको भी आप सिखाएं, साथ बनाएं, अपनी निगरानी में बच्चों को रखें कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है और घर में कितने साफ तरीके से वो चीज़ें तैयार होती हैं, बाहर कैसे तैयार की जाती हैं, इन दोनों में फ़र्क आपने बच्चों को समझाना है। इसी दौरान बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। और यहाँ बात करते करते ही मैंने कोफ्ते भी तैयार कर लिए हैं, चप्पल कबाब भी मैंने तैयार कर लिया है। तमाम तर मसाले मिक्स करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने चप्पल कबाब वगैरह तल के दिया सबको कि वो नाश्ता करें। उसके बाद जी मैंने इससे निकाला ये कोफ्ते का मिक्सचर और फटाफट से कोफ्ते वगैरह मैंने बना लिए, बनाकर मैंने इसे रेडी कर लिया है। फिर फ्राई होने के लिए मैंने इसको रख दिया है। जब ये फ्राई हो जाएंगे इसे मैं निकाल लूँगी, थोड़ा ठंडा कर लूँगी और फिर जो है जिपलॉक बैग में रख लूँगी और फ्रीज़ कर दूँगी इसे। जैसे जैसे बच्चों को जो चाहिए होगा वैसे मैं उनको देती जाऊँगी। कुछ फ्राई करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, जैसे चलते फिरते बच्चों को भूख लगी तो वो लेकर खाएंगे। गोला कबाब भी हाफ़ मैंने यहाँ फ्राई किए हैं, उसे भी मैंने अलग कर दिया है और ये ठंडे हो गए, इसको मैं रख दूँगी अब फ्रिज में। बच्चों को जब भूख लगेगी वो ये चीज़ें लेंगे और खा लेंगे। साथ ही यहाँ मैं बना रही थी मदर इन लॉ के लिए थोड़ा सा और बेटे के लिए कोफ्ते का सालन बना रही थी। बहुत ही हल्के से मसाले से मैंने इसे तैयार किया है क्योंकि वो ज़रा चावल की तरफ नहीं आती और रोटी खा रही होती है, तो उनके लिए बस ये मैंने थोड़े से कोफ्ते बना लिए। और ये बहुत ही डिसेंट तरीके से मैंने बनाया है, जैसे कि आप लोग चटनी वगैरह तैयार करते हैं ना प्याज टमाटर की, सेम इसी तरह से मैंने तैयार किया है। और इसमें जो है कोफ्ता मसाला थोड़ा सा डाला है, हल्दी कुटी मिर्च डाला है, लाल मिर्च डाला है, गरम मसाला डाल दिया, इसमें धनिया डाल दिया। शामिल करने के बाद कोफ्ते डाल के खूब अच्छी तरह भूनूंगी। भूनने के बाद पानी डाल दूँगी। और दूसरी तरफ हस्बैंड को मैंने कहा है कि आप ज़रा खीरे जो है वो कट कर लीजिए, तो वो ये कट कर रहे हैं। और आप देखें जो काम मैं कर रही हूँ ना, अभी मैंने आपको बयान किया ना, वही काम मेरी बेटी कर रही है क्योंकि अभी बहुत छोटी सी है। और हम सब खुश हो रहे थे कि देखिए क्या कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ में से एक एक चीज़ सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो ये वैसे ही चल रही है मेरे कहने पर। और यहाँ जो कोफ्ते का सालन जी तैयार हुआ है, यहाँ पे मैंने 1 कप दूध डाल दिया है और दूध डालने के बाद बस हल्का सा उबाल दूंगी और ये इतना बेहतर तैयार होता है, बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा इसका पानी खुश्क होगा तो ये रेडी है। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने पुलाव बना लिया है कि मेरी बेटी पुलाव खाती है, तो उसके लिए मैंने पुलाव तैयार कर लिया है। और यखनी पुलाव मैंने ये तैयार किया है कि हस्बैंड भी शौक से खाते हैं और ये खाना भी हमारा साथ तैयार हो गया। ये सब रेसिपी मैंने बना के रख दी है कि मुझे रोज़ रोज़ कुछ ना बनाना पड़े और मेरे बच्चे आराम से जो है फूड इंजॉय कर सकें, ना कि वो बाहर जाएं। और थोड़ा सा ये जो सब काम करने के बाद मुझे बेहतर मौका मिला कि मैं अपने बच्चों के साथ बेहतर टाइम स्पेंड कर सकूं। अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरी ये वीडियो तमाम माँ बहनों के लिए बहुत ख़ास है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, प्यार प्यार से कमेंट करिएगा और जो न्यू देखने वाले हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।